हेलो एवरीवन। तो पिछले क्लास में जो पढ़ा था उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ। उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो है कन्वर्ट वन डाइन इनटू न्यूटन। ओके, आपको वन डाइन को न्यूटन में कन्वर्ट करना है। तो आपका ये डाइन क्या होता है? ये आपका सीजीएस यूनिट होता है किसका? फोर्स का, ठीक है। ये आपका क्या है? ये आपका है सीजीएस यूनिट, सीजीएस सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। और न्यूटन तो आपको पता है, ये होता है आपका एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। तो हमें सीजीएस से एसआई में जाना है। तो पहले फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फोर्स। तो फोर्स का आपका डायमेंशन क्या होता है? फोर्स का डायमेंशन आपको पता होगा, एम एल टी टू द पावर -2। तो यहाँ से आप ए बी सी लिख दो। एम का पावर 1 है, एल का पावर भी 1 है, और टी का पावर क्या है डियर स्टूडेंट? 2। तो आपका सी क्या हो जाएगा? -2, ठीक है। अब टेबल बना लो। तो हमें सीजीएस से कहाँ जाना है? एसआई में। तो पहले आप सीजीएस लिख लो, सीजीएस। उसके बाद हमें जाना है एसआई में। तो सीजीएस में आपका मास क्या होता है? ये रहा मास, लेंथ और टाइम, ठीक है। तो मास का यूनिट क्या होता है? मास का यूनिट आपका होता है डियर स्टूडेंट ग्राम। तो आप इसे 1 ग्राम लिखो। लेंथ का मीटर, सीजीएस में आपका सेंटीमीटर होता है, सो 1 सेंटीमीटर। टाइम ये तो आपका सेकेंड ही होता है। और एन वन क्या है आपका डियर स्टूडेंट? 1, ठीक है। क्यों? क्योंकि 1 डाइन है यहाँ पे दिया हुआ। उसके बाद एसआई में आ जाओ। तो एसआई में आपका क्या होता है? एसआई में मास जो होगा आपका केजी होगा, तो ये 1 केजी हो जाएगा। तो आप इसे ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 1000 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लेंथ आपका क्या होगा? 1 मीटर, एंड दिस इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। और क्या रहा? टाइम तो सेकेंड ही होता है, t2। ये आपका क्या होगा? सेकेंड ही होगा, ठीक है। और यही n2 हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो जस्ट वो आप रिजल्ट अप्लाई कर दो। क्या था रिजल्ट आपका? रिजल्ट आपको याद होगा, दैट इज n2 इक्वल टू n1 m1 बाय m2 टू द पावर a, L1 बाय L2 टू द पावर b, और T1 बाय T टू द पावर c। ओके, यही था। तो अब यहाँ से आप लिखो डियर स्टूडेंट, N1 तो आपका 1 है, ठीक है। और M1 क्या है? 1 ग्राम। M2 क्या है? 1000 ग्राम टू द पावर 1, A1 है आपका। L1 क्या है? सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, एंड 1 सेंटीमीटर। L2 क्या है आपका? 100 सेंटीमीटर। और T1 क्या है? T2 ये तो 1/1 ही हो जाएगा, यहाँ पावर 1, यहाँ -2। तो 1/1 है, ये 1 हो जाएगा, और पावर कुछ भी हो तो ये 1 ही रहेगा, ठीक है। तो इसे जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ 1/1000, तो यहाँ 10⁻³ और यहाँ 10⁻²। तो 1 नीचे क्या आ गया? 10⁻5। ऊपर जाके क्या हो जाएगा? ये 10⁻⁻5। तो आपका n2 क्या आ गया? 10⁻⁻5, ठीक है। तो अब यहाँ से आप लिख पाओगे, अब यहाँ से आप रिजल्ट लिख दो, 1 डाइन इक्वल टू 10⁻⁻5 न्यूटन, ठीक है, न्यूटन। तो ये आपका रिजल्ट आ गया, 1 डाइन इक्वल टू 10⁻⁻5 न्यूटन। आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है न्यूटन से डाइन कि 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मैनी डाइन। ओके, तो आप पहले यहाँ क्या लिख लेना? एसआई, उसके बाद सीजीएस। मतलब जिसमें कन्वर्ट करना है, जिससे कन्वर्ट करना है उसे पहले लिखना, और जिसमें कन्वर्ट करना है उसे बाद में लिखना, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन। अब हम लोग नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा नया टॉपिक क्या है? तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। 3 एप्लीकेशन था। पहला था यूनिट कन्वर्जन, ठीक है, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी को। और उसके बाद था यही टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल रिलेशन, ठीक है।
मतलब किसी भी कोई रिलेशन दिया हुआ हो और हमें उसका करेक्टनेस चेक करना है डायमेंशनली, ठीक है, कि वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। तो वही टॉपिक आज हम लोग शुरू करेंगे, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल रिलेशन। ओके, तो इसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे, जो यूज करेंगे वो हम लोग करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस क्या होता है, तो ये बहुत ही आसान है डियर स्टूडेंट। ये मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये जो होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन है ये किस पे बेस्ड है, ये प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है। तो ये डियर स्टूडेंट आपका बेस्ड इस चीज़ पे है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, दो सिमिलर काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को या तो ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। बात आई समझ में कि सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग ऐड, सब्ट्रैक्ट या कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, आप 1 kg प्लस 2 kg इक्वल टू 3 kg आपने ऐड किया, तो आपने दो फिजिकल क्वांटिटी को जो आपने ऐड किया वो सिमिलर काइंड का है, सेम काइंड का है, दोनों आपका क्या है, मास है, तो आपने उसे ऐड किया, दैट इज 3 kg, ठीक है। या तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे, सपोज 3 न्यूटन माइनस 1 न्यूटन, ओके, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 2 न्यूटन। तो आपने सब्ट्रैक्ट किया 2 सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, दोनों क्या है, फोर्स है, तो फोर्स माइनस फोर्स इक्वल टू फोर्स। मतलब आप ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो 2 सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जैसे आप ऐसे नहीं कर सकते हो 2 kg प्लस 3 न्यूटन, ऐसा आप एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। आप 2 kg और 3 न्यूटन को ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है, या सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते हो। और एक चीज़ और है कि आप सिमिलर काइंड ऑफ या सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को आप कंपेयर करोगे, ठीक है। जैसे आप बोलोगे 3 न्यूटन और 2 न्यूटन में इसमें से बड़ा कौन है, तो आप बोलोगे 3 न्यूटन बड़ा है कि नहीं। आप कंपेयर कर रहे हो 2 सिमिलर काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कंपैरिजन दे दूं कि आप 3 kg और 3 मीटर इसे आप कंपेयर करो, तो ये कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग 2 सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को या तो ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या तो कंपेयर कर सकते हैं। आई बात समझ में। और यही कंसेप्ट पे आपका बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस का स्टेटमेंट क्या है। तो डियर स्टूडेंट, ये है आपका, a physical equation will be dimensionally correct if the dimension of all the terms occurring on both side of the equation are same, ठीक है। मतलब कोई भी फिजिकल इक्वेशन आपका करेक्ट कब होगा, डायमेंशनली करेक्ट कब होगा, जब जितना भी टर्म्स है उस आपका जो फिजिकल इक्वेशन है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं, फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनली कब करेक्ट होगा, जितना भी टर्म्स है उस इक्वेशन में सारे टर्म्स का डायमेंशन सेम होना चाहिए, ठीक है। इक्वेशन के दोनों साइड में जितना भी टर्म्स है सारे टर्म्स का डायमेंशन सेम होना चाहिए, ठीक है। तब वो आपका वो डायमेंशनली करेक्ट होगा, वो आपको जो फिजिकल इक्वेशन है, फिजिकल रिलेशन है, जो भी है, तो वो आपका डायमेंशनली करेक्ट होगा। तो ये चीज़ें और क्लियर हो जाएगी, जस्ट मैं भी एक एग्जांपल करूँगा, ठीक है। तो ये आपका जो स्टेटमेंट है और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, मैंने बताया था किस पे बेस्ड है, ये आपका बेस्ड है इसी चीज पे कि ओनली द फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड और कंपेयर्ड। यही अभी मैंने आपको समझाया था, ठीक है, कि हम लोग सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को ऐड, सब्ट्रैक्ट या कंपेयर कर सकते हैं। आई बात समझ में। और इसी पे आपका जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है इसी पे आपका बेस्ड है, ठीक है, इसी पे आपका बेस्ड है। तो जो पहला स्टेटमेंट है ये अभी हम लोग समझते हैं जस्ट एक एग्जाम्पल से। वो एग्जाम्पल क्या है, चेक द डायमेंशनल एक्यूरेसी ऑफ द इक्वेशन ऑफ मोशन। मतलब s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है, आपने क्लास 9th में पढ़ रखा होगा ये इक्वेशन ऑफ मोशन को, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो आपको ये चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है, एक्यूरेट है, ठीक है। तो आप जस्ट एक बार प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को देख लो
क्या है, अ फिजिकल इक्वेशन विल बी डायमेंशनली करेक्ट इफ द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स अकरिंग ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन आर सेम। मतलब ये कि ये आपका एक फिजिकल रिलेशन है, ठीक है, एक इक्वेशन है, तो इसमें टर्म्स है, क्या क्या टर्म्स हैं, आपका एक ये टर्म है s, एक दूसरा टर्म ये है, तीसरा टर्म ये है। तो ये डायमेंशनली करेक्ट कब होगा, जब ये सारे टर्म्स का सेम डायमेंशन हो, ठीक है, s का भी वही डायमेंशन हो, ut का भी वही डायमेंशन हो, हाफ at स्क्वायर का भी वही डायमेंशन हो, तब ये आपका फिजिकली मतलब ये डायमेंशनली करेक्ट होगा, ठीक है। तो तब ना यदि सेम डायमेंशन होगा तो मतलब सेम काइंड का फिजिकल क्वांटिटी होगा, तभी ना ये ऐड हो रहा है। यदि ये ऐड हो रहा है मतलब ut का डायमेंशन, या तो आप बोल सकते हो ut और हाफ at स्क्वायर सेम काइंड का फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब दोनों का डायमेंशन सेम है और दोनों ऐड होके क्या आएगा, वही टाइप का फिजिकल क्वांटिटी आएगा, मतलब s का भी वही डायमेंशन होना चाहिए, ठीक है। तो सारे टर्म्स का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये जो s है, तो s का डायमेंशन क्या होगा, तो s क्या होता है, आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। s आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट में इसका आपका क्या होता है, डायमेंशन l हो जाएगा, ठीक है। ये आपका इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। उसके बाद देखो ut का डायमेंशन क्या होगा, तो ये u का डायमेंशन क्या है आपका, ये आपका u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायमेंशन Lt⁻⁻1, ठीक है। और t का तो टाइम का तो ये कैपिटल T होगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, t इनवर्स और t आप कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका केवल l बच जाएगा। उसके बाद हाफ at स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा, तो ये हाफ तो कांस्टेंट है, ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, तो इसका तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, जो भी डायमेंशन आएगा वो at स्क्वायर के कारण आएगा। तो ये आपका क्या होता है, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, Lt⁻², वेलोसिटी बाय टाइम होता है एक्सेलरेशन, ठीक है, वहां से आप डायमेंशन निकाल सकते हो। और टी स्क्वायर मतलब टाइम का स्क्वायर, तो इसका कैपिटल T स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखो आप T⁻² और t स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका l ही आ जाएगा। तो ये आपका डायमेंशनली करेक्ट है, क्यों, आप देखो सारे टर्म्स का सेम डायमेंशन आ रहा है, दैट इज l, s का भी वही आ रहा है, ut का भी वही आ रहा है, हाफ at स्क्वायर का भी वही आ रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज किया। आई बात समझ में आप लोगों को, तो आप बोल सकते हो कि ये आपका डायमेंशनली करेक्ट है, जो इक्वेशन है आप बोल सकते हो the given equation is dimensionally correct, the given equation is dimensionally correct, dimensionally करेक्ट, ओके, आई बात समझ में। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। आपको चेक करना है कि ये हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। तो जस्ट आप एल एच एस का और आर एच एस का डायमेंशन निकाल लो, ठीक है। तो आप देखो हाफ एम बी स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा, हाफ एम बी स्क्वायर, इसका डायमेंशन हम लोग देखते हैं, ठीक है। दोनों साइड का डायमेंशन सेम होना चाहिए। इक्वेशन में ये आपका एक टर्म है, एक टर्म ये है, तो दोनों टर्म का सेम डायमेंशन होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, ये तो कांस्टेंट है। मास का m, और उसके बाद क्या है एक वी स्क्वायर, तो v का क्या होता है Lt⁻⁻1 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये क्या आ जाएगा, ये आपका m l स्क्वायर T⁻², ये हाफ एम बी स्क्वायर का डायमेंशन हो गया। और ये डायमेंशन आपका एनर्जी का होता है, और हाफ एम बी स्क्वायर क्या एनर्जी है, इसलिए इसका डायमेंशन क्या आया ml² T⁻², ओके। उसके बाद देखते हैं हम लोग mgh का डायमेंशन, mgh, तो ये क्या है डियर स्टूडेंट, ये आपका m मास है, g क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका क्या होता है Lt⁻² एक्सेलरेशन है वो, और हाइट आपका क्या होता है लेंथ होता है, तो ये l हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा
एल स्क्वायर टी टू दी पावर -2। तो देखो आप LHS और RHS का डायमेंशन सेम है, ठीक है, मतलब इसका डायमेंशन, इस टर्म का डायमेंशन और इस टर्म का डायमेंशन सेम है, तो आप बोल सकती हो कि ये आपका ये डायमेंशनली करेक्ट है। आप देखो डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, ठीक है, दोनों साइड के टर्म्स का डायमेंशन सेम है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हेंस ये आपका डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा, डायमेंशनली क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं क्या है, चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन Fs इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर, ठीक है, F क्या है, फोर्स है, M क्या है, मास है, S क्या है, डिस्टेंस है, एंड U एंड V क्या है, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है, ये आपका वेलोसिटी है, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। तो ये क्या आपका आपने पढ़ रखा होगा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, वही इक्वेशन है, 9th में पढ़ा होगा आप लोग। F इंटू एस क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन, हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर क्या है, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वही इक्वेशन है ये आपका। तो इसका करेक्टनेस को आपको चेक करना है यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। तो अब देखो आप सबसे पहले एफ एस का डायमेंशन लिखो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ का डायमेंशन, तो फोर्स का क्या होता है एम एल टी टू द पावर -2, एस का क्या होगा, एल होगा, ये आपका क्या आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2, ठीक है। तो आपका एक टर्म ये था, इसका मैंने डायमेंशन निकाल लिया, अब इस टर्म का डायमेंशन निकालते हैं, तो हाफ एम भी स्क्वायर, तो इसका डायमेंशन क्या होगा डियर स्टूडेंट, ये आपका हो जाएगा, हाफ तो कांस्टेंट है, तो मास का m और v स्क्वायर दैट इज l टी टू द पावर -1 उसका स्क्वायर, ये आपका आ गया एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2, ठीक है। उसके बाद हाफ एम यू स्क्वायर, तो u भी तो आपका वेलोसिटी है, तो सेम आपका यही होगा, m का मास का m, इनिशियल वेलोसिटी या वेलोसिटी जो भी है इसका हो जाएगा l टू द पावर, ये आपका -1 होगा, ठीक है। तो ये भी आपका क्या आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। तो अब देखो ये डायमेंशन ऑफ ऑल टर्म्स इन द गिवन इक्वेशन आर सेम, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सारे टर्म्स का सेम डायमेंशन है, ठीक है, तो सारे टर्म्स का जब सेम डायमेंशन है तो ये आपका डायमेंशनली करेक्ट हो गया, क्या हो जाएगा ये गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, ओके। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन टाउ इक्वल टू आई अल्फा। ये आपका एक रिलेशन होता है जिसमें टाउ ये टॉर्क होता है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया और अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो मैंने सारे टर्म्स का डायमेंशन आपको बताया है पिछले वाले लेक्चर्स में, दैट इज टॉर्क, ये रिलेशन का मैंने डायमेंशन आपको बताया था, सारे टर्म्स का डायमेंशन बताया था, ठीक है। तो अब देखो, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सारे टर्म्स का आपका रिलेशन क्या है, रिलेशन आपका है ये रिलेशन है, तो इसका डायमेंशन निकालते हैं, इसका डायमेंशन निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग टॉर्क का डायमेंशन देखते हैं, तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क मैंने आपको बताया था ये आपका फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, एक्चुअली ये होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आप सिंपली यहाँ डिस्टेंस लिखो अभी, ठीक है। तो इसका जो डायमेंशन होगा डियर स्टूडेंट वो क्या आएगा, फोर्स का क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है एम एल टी टू द पावर -2 होता है, एम एल टी टू द पावर -2, और डिस्टेंस का तो एल हो जाता है, तो ये आपका क्या आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2, ठीक है। अब आई अल्फा का देखते हैं, तो पहले सेपरेटली निकाल लेते हैं आई का, आई क्या होता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
मैंने आपको बताया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर। आर यहाँ आपका क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये आपका मास का m हो जाएगा, डिस्टेंस स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। आर स्क्वायर इक्वल का क्या होगा, एल स्क्वायर। तो ये आपका एम एल स्क्वायर आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो अल्फा, अल्फा क्या था, अल्फा, अल्फा के बारे में मैं आपको बता दूं, ये आपका था एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या था, ओमेगा आपका एंगुलर वेलोसिटी था, दैट इज वो था आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ओमेगा क्या था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और पहले से एक यहाँ टाइम है तो ये हो गया आपका थीटा बाय टाइम, दैट इज एंगल बाय टाइम स्क्वायर, ठीक है। तो ओमेगा आपका थीटा बाय टी था, आपको याद होना चाहिए। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वही मैंने यहाँ पुट किया। तो अब डियर स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ एंगल डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ जो आपका टाइम का स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा। तो अब देखो थीटा ये तो डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। ये एंगल मैंने आपको बताया था डायमेंशन लेस होता है, और ये आपका टी स्क्वायर, तो ये आपका जस्ट आ जाएगा टी टू द पावर -2, ठीक है। ये आपका अल्फा का डायमेंशन आ गया। अब देखो अब आई अल्फा का, मुझे टर्म्स का डायमेंशन चाहिए, मतलब पूरे आई अल्फा का डायमेंशन चाहिए। तो आई अल्फा का डायमेंशन क्या होगा, जस्ट आप मल्टीप्लाई कर दो आई का डायमेंशन और अल्फा का डायमेंशन। तो आई का डायमेंशन क्या है, एम एल स्क्वायर, और अल्फा क्या क्या है, टी टू द पावर -2। तो ये क्या आ गया आपका एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2, ठीक है। अब आप देखो आर एच एस साइड और एल एच एस साइड का डायमेंशन सेम है, मतलब इस इक्वेशन में जो टर्म्स है, दो टर्म्स हैं, ये टर्म एक ये टर्म, दोनों टर्म का डायमेंशन सेम है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो ये डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। ये जो इक्वेशन है आपका वो डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। ओके चलो अब डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू एच बाय एम वी, स्केप वेलोसिटी v इक्वल टू √2gm/r, ठीक है। तो आपको बताना है ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट है, मतलब डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। ये चेक करना है आपको। तो आपको ये लैम्डा वेवलेंथ होता है, h के बारे में आपको पता होना चाहिए। h क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था एक रिलेशन। m क्या है, एक m ये है, एक दोनों m आपका मास ही होता है, ठीक है, मास होता है। और उसके बाद डियर स्टूडेंट क्या रहा, ये जी के बारे में आपको तो पता है, ये आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है कैपिटल जी। और आर ये भी आपका रेडियस होता है, ठीक है, रेडियस ऑफ प्लेनेट या रेडियस ऑफ अर्थ जो भी है, ठीक है, मतलब ये डिस्टेंस होता है, इतना भी आप जानो, ठीक है। तो अब डियर स्टूडेंट मुझे चेक करना है कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। तो पहला यदि मैं देखूं तो लैम्डा का डायमेंशन क्या होता है, ये तो आपका वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ एक तरह का लेंथ है, तो सिंपली ये लेंथ हो जाएगा, ठीक है। अब मैं h बाय एम वी का डायमेंशन निकालता हूँ, ठीक है। तो h बाय एम वी, तो h का क्या होगा, प्लैंक्स कांस्टेंट का क्या होगा, आपको पता है प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा। प्लैंक कांस्टेंट का जो डायमेंशन होगा डियर स्टूडेंट वो होता है एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -1। ये कैसे आया, मैंने आपको बताया था एक रिलेशन, एनर्जी ऑफ फोटोन दैट इज E इक्वल टू एच एफ, ठीक है। एनर्जी इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी, यहाँ से आप निकाल सकते हो। H इक्वल टू ई बाय एफ हो जाएगा, F क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, दैट इज 1 बाय टाइम पीरियड, दैट इज T इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो आपका आएगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -1, ठीक है। उसके बाद ये क्या आ जाएगा, m, ये तो m ही है, और वेलोसिटी एल टी टू द पावर -1। अब देखो आप यहाँ ये m कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और एक l कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये l आ गया, ठीक है। तो मतलब आपका पहला क्या है, जो h इक्वल टू एच बाय एम भी ये डायमेंशनली करेक्ट है। दोनों देखो लेंथ आ रहा है, ये भी लेंथ आ रहा है, और ये इसका भी डायमेंशन लेंथ आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, डायमेंशनली करेक्ट हो गया, डायमेंशनली करेक्ट हो गया, ठीक है।
दूसरा क्या है, इसके वेलोसिटी। तो v क्या है आपका, वेलोसिटी है, तो इसका तो डायमेंशन आपको पता होना चाहिए, एल टी टू दी पावर -1 वेलोसिटी का डायमेंशन। अब मैं डायमेंशन लिख रहा हूँ 2g कैपिटल M, ये भी मास होता है, मास ऑफ द प्लेनेट, कैपिटल M, ठीक है। अंडर रूट है तो मैं पावर ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो 2 ये तो कांस्टेंट है तो इसे तो हटा दो, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या होता है आपको डायमेंशन याद होना चाहिए, याद नहीं है तो F = gmm/r² से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसका डायमेंशन डियर स्टूडेंट आपका होता है m⁻⁻1, मैं कैपिटल G का डायमेंशन लिख रहा हूँ, ठीक है, L³ T⁻², ठीक है। और ये हो गया डायमेंशन कैपिटल G का, और मास का तो m ही होगा, और रेडियस ये आपका लेंथ है तो इस लेंथ हो गया, इस पे पावर क्या है 1/2। अब यहाँ से आप देखो ये m इनवर्स और m ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और l ऊपर जाके L² हो जाएगा, L³ L² हो जाएगा, तो ये आपका हो क्या गया एक्चुअली L² T⁻⁻2 टू दी पावर 1/2, ठीक है। तो अब देखो 1/2 अंदर आएगा तो ये क्या हो जाएगा L⁻⁻1। तो देखो आपका ये तो वेलोसिटी है जिसका डायमेंशन L⁻⁻1 है, और √2gm/r इसका भी डायमेंशन L⁻⁻1 आया, मतलब दोनों का डायमेंशन सेम है, इसलिए ये डायमेंशनली करेक्ट है। क्या है ये, डायमेंशनली करेक्ट है। ओके, आई बात समझ में। ओके डियर स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। या सो बाय एवरीवन।